आज के तकनीकी दौर में अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए माता पिता को अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थाओं की तरफ रुख करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक बालिका को उचित ढंग से पढ़ना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव रहता है। इस कारण माता पिता को अपने बच्चों को अपने घर से दूर शहरों में भेजना आवश्यक हो जाता है। अब क्योंकि वे अपने घरों से इतनी दूर होते हैं कि उनको प्रतिदिन घर वापस आना संभव नहीं हो सकता, इसलिए उनको हॉस्टल में ही रहना उचित और सुगम लगता है, ताकि उनको अपने स्तर के अनुकूल प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। माता पिता सर्वप्रथम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिक चिंतित रहते हैं। ऐसे में हॉस्टल ही उनको एक मात्र उपाय सूझता है, जहां बच्चों को भोजन तथा आवास की सुविधा उपलब्ध होती है। हॉस्टल का जीवन घर परिवार के जीवन से बिल्कुल अलग होता है, जहां पर वे आत्मनिर्भर भी बनते हैं। छात्रावास एक बड़े सराय या बड़े घर के रूप में होता है, जहां एक कमरे में 2 या उससे अधिक बिस्तर लगे होते हैं। एक ही बाथरूम को 3-4 लोग साझा करते हैं। भोजन करने के लिए मेस यानी कि भोजन कक्ष होता है, जिसमें क्रमशः 15 से 20 छात्राएं एक साथ भोजन कर सकती हैं। सभी की भोजन में भिन्न भिन्न रुचि होते हुए भी सब एक दूसरे के साथ समन्वय बनाते हुए भोजन कर लेते हैं। हॉस्टल का जीवन प्रेरणाप्रद और आनंददायक भी होता है, इसलिए कई बार छात्रों का घर हॉस्टल से अधिक दूर न होने पर भी वे हॉस्टल में ही रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल में उनको अध्ययन के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तथा आदर्श वातावरण भी मिलता है। कई हॉस्टल बड़े भी होते हैं और कई हॉस्टल छोटे भी होते हैं। घर में तो लड़कियां अपने माता पिता तथा बड़े भाई बहनों की निगरानी में रहते हैं, जहां वे स्वतंत्रतापूर्वक ना तो बातचीत कर सकते हैं और ना ही घूम फिर सकते हैं। लेकिन हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को अपने मानसिक और शारीरिक विकास के लिए पूर्ण अवसर मिलता है। यहाँ छात्राओं को व्यायाम, खेलकूद, समय पर जगना, समय पर खाना और पूर्ण प्रबंधन के साथ अनुशासन में रहकर कड़े नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक होता है। प्रत्येक हॉस्टल में एक अधीक्षक यानी कि इंचार्ज रहता है, जिसको कि आम भाषा में हॉस्टल वार्डन संबोधित किया जाता है। हॉस्टल में रहने वाले सदस्यों को इनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। प्रायः हॉस्टल वार्डन और हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के बीच अच्छे संबंध रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल वार्डन भी उनके सुख दुख का ध्यान रखती है। सामान्यतः हॉस्टल के कमरे में प्रत्येक छात्रा के लिए एक बिस्तर, एक कुर्सी, एक मेज, एक टेबल लैंप और एक अलमारी होती है। हॉस्टल के कमरों के शुल्क पूर्व निर्धारित रहते हैं। ये उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर निर्भर करता है। हॉस्टल का भोजन प्रायः पौष्टिक तथा सात्विक होता है तथा सुबह, दोपहर और रात के खाने का समय निर्धारित रहता है। हॉस्टल इंचार्ज इस बात का ध्यान रखते हैं कि सभी छात्राएं हॉस्टल के नियमों का पालन करते हैं या नहीं। यदि कोई छात्रा अनुशासन भंग करती है तो उसे दंडित भी किया जाता है। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ अन्य फायदे भी मिलते हैं, जैसे नियमों का पालन कर अनुशासन सीखती हैं, एक दूसरे की सहायता करके मित्रवत व्यवहार करती हैं, आत्मनिर्भर बनती हैं और एक अच्छा नागरिक बनकर अपने घरों को लौटती हैं। हॉस्टल में भौतिक सुविधाओं के साथ साथ अच्छा वातावरण भी मिलता है। उनको प्रत्येक कार्य समय पर और निश्चित अवधि में करना पड़ता है, अतः अनुशासन उनकी दैनिक दिनचर्या बनकर आदत में शामिल हो जाती है। वे एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाना सीखते हैं, अतः यह वास्तविक जीवन जीने के लिए एक उपयोगी स्थान भी है। हॉस्टल में हर प्रकार की लड़कियां रहती हैं, चाहे वो अमीर हों, सामान्य हों या अधिक गरीब परिवार से हों। सभी को सामान्यतः एक ही तरह रहना पड़ता है, तभी वे अनुशासन के दायरे में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। महिला छात्रावास एकल कामकाजी महिला के लिए एक लोकप्रिय विकल्प रहा है। यह मानक बालिका हॉस्टल तुलनात्मक रूप से सस्ता और सुरक्षित स्थान होता है। प्रत्येक गर्ल्स हॉस्टल का एक सामान्य नियम है, जिसमें विशिष्ट समय सीमा होती है, जिसमें कि छात्रावास परिसर में विशेषकर सूर्यास्त के बाद वापस आना अनिवार्य होता है। हालांकि देर से काम करने वाली महिलाओं के लिए इस नियम का पालन करना मुश्किल हो जाता है,
ऐसे में महिलाएं हॉस्टल इंचार्ज से विशेष अनुमति के लिए आवेदन कर सकती हैं। कभी कभी हॉस्टल की तमाम सुविधाओं के बावजूद छात्रावास में रहने वाली लड़कियों के लिए तब परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब उनके परिवार वाले बहुत दूर से आकर उनसे मिलना चाहते हैं, किंतु हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं मिलती। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां बिना किसी औपचारिकता के आपस में अपने सुख दुख को साझा कर लेती हैं और उनके आसपास रहने पर भी उन्हें कोई परेशानी महसूस नहीं होती और एक दूसरे से सही राय भी बिना झिझक के वे पूछ सकती हैं तथा अपना सामान भी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने से भी नहीं कतराती हैं। इस प्रकार कई बातें हैं जिससे आपकी समस्याओं का निदान तुरंत हो सकता है। अपने घर से बहुत दूर होकर हॉस्टल में रहना कामकाजी महिलाओं के लिए अविस्मरणीय अनुभव होता है। यह एक यादगार साहसिक कार्य की तरह है जो न केवल आपको अपनी कमियों और आशंकाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है, बल्कि आपको लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती विकसित करने का मौका भी देता है। इससे कई मामलों में नए और सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त कर परिपक्व इंसान बनने का अवसर भी मिलता है। हॉस्टल में रहने वाली हर महिला के पास कई व्यक्तिगत अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं। हो सकता है कि वो दूसरों के साथ न हुआ हो, तब वे लड़कियां अप्रिय घटना सुनकर सचेत और जागरूक हो जाती हैं और दुखद घटना को सुनकर प्रेरित होकर अच्छा कार्य करने को अग्रसर भी होती हैं। अतः हॉस्टल में जागरूक और तैयार रहना भी उनके लिए अच्छा मौका होता है। हॉस्टल एक होटल नहीं, क्योंकि होटल अधिक निजी होते हैं। पढ़ने और कामकाजी महिलाओं के लिए घर से दूर घर ढूंढना एक चुनौती हो सकता है। यही कारण है कि ऐसी बालिकाओं या महिलाओं के लिए किफायती आवास का एकमात्र विकल्प हॉस्टल ही है। हॉस्टल जीवन में हालांकि सीखने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, किंतु कभी कभी कई ऐसे अप्राकृतिक तत्व होते हैं जिन्हें न चाहते हुए भी लड़कियां उस तरफ कदम बढ़ा देती हैं, जबकि उन्हें कई अवसर ऐसे भी मिलते हैं जिससे वे आगामी जीवन के सही और गलत निर्णय ले सकें। ये उनकी सोच पर निर्भर करता है। यदि सोच सकारात्मक होगी तो हम अपने उद्देश्य में सही दिशा में बढ़ते हुए 100% सफल हो सकते हैं, और यदि सोच ही नकारात्मक होगी तो हम अच्छे से अच्छे माहौल में भी गलत दिशा की ओर अनायास ही बढ़ सकते हैं। हॉस्टल में रहना अपने आप में एक सबक है। घर में रहकर युवा वर्ग आत्मनिर्भर नहीं बन पाता, क्योंकि छोटी से छोटी बात के लिए भी उसको अपने से बड़ों की इजाज़त लेनी पड़ती है, क्योंकि इतनी निर्भरता, इतनी देखभाल, इतनी आपूर्ति और इतनी मांग का रवैया आमतौर पर घर परिवार में ही पाया जाता है। हॉस्टल में रहना एक प्रकार से स्वयं सहायता प्रशिक्षण है, जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। इसके अलावा सबके बीच एक साथ रहने का अनुगामी समावेश भी है। यह सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है। सामाजिकता में, समायोजन में और सहयोग की भावना सीखने में, जो कि सामाजिक मोर्चे पर बाद के जीवन में लंबा सफर तय करता है। एक लेखिका ने अपनी किताब हॉस्टल डायरी में बिताए अपने खट्टे मीठे अनुभवों के आधार पर लिखी है, जो जीवन को अंततः गहराई से देखने और समझने की सीख देते हैं। हॉस्टल में सेलिब्रेशन भी है, विषाद भी और उदासी का माहौल भी है, तो घर से चिट्ठी मिलने की खुशी भी है, तो घर वालों व सहेलियों से बिछड़ने का गम भी, लड़ाई झगड़ों का एक्शन भी है, तो हॉस्टल की लड़कियों और स्त्रियों को लेकर समाज की सोच का ड्रामा भी। इन सारे संदर्भों, अनुभवों के आईना में लेखिका लिखती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार हॉस्टल में जरूर रहना चाहिए। केवल महिला होना अनिवार्य शर्त नहीं है, वरन स्वयं को समझने के लिए अकेले रहना भी अनिवार्य है। यहाँ का जीवन सारे बंधनों से मुक्त होने का एहसास देता है, वहीं दूसरी ओर अनुशासित रहने के लिए सचेत भी करता है। लड़कियों के अलावा कामकाजी महिला छात्रावास योजना, जिसे वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम भी कहते हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण,
अर्ध शहरी तथा शहरी क्षेत्रों में हॉस्टल का निर्माण किया जाता है, जहां की महिलाओं के लिए रोजगार अधिक होता है। यहाँ सभी महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के रहने की अनुमति होती है। हालांकि कुछ आवास का मात्र 30% ही महिलाओं के लिए उपलब्ध है। महिला आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वो महिला जिनके बच्चे 5 वर्ष से छोटे हों अपने साथ रख सकते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं को एक विशेष प्रावधान दिया जाता है। इसके साथ साथ जो महिला विधवा अथवा तलाकशुदा हो या समाज से वंचित महिलाओं के लिए भी इस हॉस्टल में प्रवेश दिया जाता है। हॉस्टल में सुरक्षा के कई साधन उपलब्ध होते हैं, जैसे अग्निशमन यंत्र सुरक्षा, हॉस्टल गार्ड सुरक्षा आदि साधन अपनाए जाते हैं। हमारे देश में कई लोग काफ़ी अमीर होते हैं जो अपने बच्चों के लिए महंगे से महंगे हॉस्टल में भेजने के लिए समर्थ होते हैं। कई परिवार ऐसे भी होते हैं जिनकी लड़कियां योग्य होती हैं और आगे भी बढ़ना चाहती हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लड़के व लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान की है। इसमें केवल वो छात्र ही आवेदन कर सकते हैं जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हों। उत्तराखंड में बालिका हॉस्टल पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और पौड़ी में स्थित है। ये सिर्फ अनुसूचित बालिकाओं के लिए ही उपलब्ध है। बालिकाओं के लिए हॉस्टल यद्यपि उनकी सुविधा और भविष्य निर्माण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जो कि इन सच्चाइयों पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। कुछ लड़कियां अपने अभिभावकों को भ्रमित कर अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाला कृत्य कर देती हैं और कुछ लड़कियां हॉस्टल के नियमों का पालन न करते हुए जानबूझकर इंचार्ज की आज्ञा की अवहेलना कर बुरी संगत में पड़ जाती हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर देती हैं। अतः प्रत्येक माता पिता को सही जांच पड़ताल तथा समझा बुझाकर ही अपनी बालिकाओं को हॉस्टल में प्रवेश दिलाना चाहिए। साथ ही लड़कियों का भी ये परम कर्तव्य बनता है कि वे अपना और अपने माता पिता का विश्वास हमेशा बनाए रखें ताकि हॉस्टल की विश्वसनीयता बनी रह सके।